वेलकम टू द चिलम। दोस्तों, इस दुनिया में कई कहानियां ऐसी होती हैं जो हम तब तक नहीं मानते जब तक वो हमारे साथ ना हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपको हिला के रख दे। ये कहानी है रांची के एक छोटे से शहर की, जहाँ मैं आईआईटी की तैयारी के लिए अकेले एक रेंटेड घर में रह रहा था। ओनर कनाडा शिफ्ट हो चुके थे और घर पूरी तरह से खाली था। मॉनसून का मौसम था और पूरा शहर एक बड़े जंगल के रूप में हो चुका था और इस जंगल में फैल रही थी एक डरावनी कहानी प्याज वाली बुढ़िया की। कहते हैं ये बुढ़िया रात को सबके घर जाती है, प्याज और रोटी मांगती है और जो उसे यह दे देता है वो उसकी जान ले लेती है। लेकिन जिनके घर के बाहर गोबर से ओम लिखा होता है उनके पास ये बुढ़िया कभी नहीं आती। साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैंने इस कहानी को एक अफवाह समझ के इग्नोर कर दिया और मेरे घर के बाहर ओम नहीं लिखा था। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक दोपहर मैं अपने रूम में बैठा पढ़ रहा था जब किसी ने मेरे गेट पे नॉक किया। थोड़ी परेशानी के साथ मैं बाहर गया और देखा एक बूढ़ी औरत सफ़ेद बालों में, छोटी कद, सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। मैंने पूछा, अम्मा क्या हुआ? उसने कहा, बेटा बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। मैं सोचने लगा कि बेचारी भूखी है। मैंने कहा, रुको अम्मा, रात की बची हुई रोटी और भूंजी हुई प्याज देता हूँ आपको। उस औरत के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं जल्दी से किचन गया, रोटी और प्याज को प्लास्टिक के पन्नी में पैक किया। लेकिन जब वापस आया तो देखा वो औरत वहाँ से गायब थी। मुझे लगा किसी और ने उसे कुछ दे दिया होगा, इसीलिए वो चली गई। मैंने इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया और वापस पढ़ने लग गया। शाम होती गई, बिजली कड़कने लगी और अचानक से लाइट भी चली गई। मैं स्टडी लैंप लेकर वापस पढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद सोचा चाय बना लेते हैं भाई। तभी किचन से ज़ोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और किचन की तरफ गया। देखा तो रोटी, भूंजी हुई प्याज और कुछ बर्तन ज़मीन पे गिरे हुए हैं। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगा, ये कैसे गिरा भाई? किचन में तो कोई विंडो भी नहीं है। तभी सिंक के नीचे से आवाज़ आई। देखा तो पड़ोस की बिल्ली बिजली वहाँ बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये बर्तन बिजली के वजह से ही गिरे होंगे। मैंने वो रोटियाँ उठाई, एक कटोरी लिया, उसमें दूध डाली और बिजली को दे दिया खाने को। और मैंने सोचा कि अगर किचन आ ही गया हूँ तो चाय बना लेता। चाय बनाते बनाते अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा मैंने तो कोई नहीं था। मुझे लगा यह मेरा भ्रम है और मैंने चाय ली और रूम के तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रोड से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लग गई। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की, रेनकोट पहना और बाहर गया। देखा तो मीनू आंटी और उनके 2 बच्चे रो रहे थे और आसपास काफ़ी लोग भी थे। मैंने जाके पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, 1 घंटे पहले हाईवे पे किसी गाड़ी ने बिजली को कुचल दिया। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। जिसे मैंने 20 मिनट पहले दूध और रोटी खिलाई तो वो कौन थी? मैं वापस अपने रूम आया, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा। तभी मैं सोचा कि चलो एक बार किचन चलते हैं और देखते हैं कि वो बिल्ली है कि नहीं वहाँ पर। तो किचन के अंदर जाते ही मुझे दिखा कि वह बर्तन जिसमें रोटी और प्याज थी वो वहीं की वहीं है और किचन वैसा ही है और कोई बिल्ली नहीं है किचन में। मैं कंफ्यूज हो गया, क्या ये सब मैंने सपने में देखा था या सच में कुछ अजीब हो रहा था? तो काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि पड़ी हुई रोटी को ही खा लेते हैं और खा के सो जाते हैं। तो मैंने उस रोटी को और प्याज को एक बर्तन में निकाला और खाने लग गया। पेट भरने के बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ स्टैंड अप्स देखी और जाके मैं बेड पे सारे लाइट्स ऑफ करके मैं सोने चला गया। तो रात के
घड़ी में 3:15 बज रहे थे। बुरे सपने की वजह से मेरी आँख खुल गई। बाहर बिजलियाँ कड़कने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से और बहुत ही ज़ोर से तूफ़ान आ रही थी। अचानक से मेरा ध्यान मेरे कपड़ों की तरफ गया। मैंने देखा कि मेरे कपड़े गायब हैं। रूम में काफ़ी अंधेरा होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर बिजली की रोशनी से बीच बीच में थोड़े से रूम में उजाले हो रहे थे। तो मैं उठ के घबरा गया कि मेरे कपड़े कहाँ गए। तो इधर उधर मैं देख रहा था। मैंने सोचा कि फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लेता हूँ, तो फ़ोन में ढूंढने लग गया। अचानक से ज़ोर से बिजली कड़की और उससे पूरा रूम उजाला हो गया। और उसके बाद जो हुआ उसमें मेरी आँख फटी की फटी रह गई। वह बूढ़ी औरत मेरे बेड के सामने नग्न अवस्था में खड़ी थी। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी प्याज वाली बुढ़िया की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने थॉट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप और भी इस तरह के थ्रिलिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।